नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीपी के नेता शरद पवार ने बड़ा बयान नक्सलियों को लेकर दिया है और उन्होंने पहली बार ये माना कि अर्बन नक्सल नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं तो आपको बताएं, जब भी अर्बन नक्सली की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, हुआ तो ये है कि ये जो विपक्ष है ये उल्टा बीजेपी को घेरने लगा, सुरक्षा बलों को घेरने लगा। यहां तक कि जेएनयू में जिस तरह का विरोध होता था नक्सलियों के द्वारा, जब सुरक्षा बल के जवान मार दिए जाते थे, उस पर यहां खुशियां मनाई जाती थी और राहुल गांधी वहां खड़े होकर उन जेएनयू के छात्रों के बीच उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते थे, जो ताली बजाकर खुशी मना रहे होते थे नक्सलियों के द्वारा की गई हिंसा पर। अब शरद पवार जी को याद आया है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहां आए दिन नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ जो वहां पर एक बहुत बड़ा गढ़चिरौली में ऑपरेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल और महाराष्ट्र की पुलिस ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और 27 नक्सलियों को मार गिराया। उसी में मिलिंद तिलुम्बे नाम का एक व्यक्ति, जो उनका कमांडर था, उसको मार गिराया। इसके बाद उनकी आंखें खुली, आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। बड़े पैमाने पर नक्सली अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार एक तरह से सोई हुई है, उनको लगता ही नहीं है। तो अब शरद पवार का ये बयान, ये जो शरद पवार जी का बयान है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि ये केवल रिमोट एरिया तक सीमित नहीं रह गए हैं नक्सली, अब ये शहरों में भी फैल गए हैं। अर्बन नक्सल जो ये शब्द है, ये उन्होंने बोला है, इसका मतलब वही है। और इसका मतलब ये हुआ कि शरद पवार जी ने माना है कि महाराष्ट्र के अंदर ये अर्बन नक्सल फैल चुके हैं। लेकिन आपको बताएं, अभी कुछ ही दिनों पहले अभी जो है एनसीबी ने कार्रवाई की थी और ड्रग का बड़ी खेप पकड़ी गई थी और नांदेड़ में गांजा पकड़ा गया था। वो पकड़ा गया था 1127 किलो, यानी 1127 किलो गांजा। एनसीबी ने समीर वानखेड़े की अगुवाई में जब पकड़ा था तो उसकी जांच एनआईए को दी, क्योंकि उसमें तार जुड़ रहे थे कहीं ना कहीं नक्सलियों से। और ये पता लगा कि आंध्र प्रदेश में जो नक्सली हैं वहां इस खेप को उन्होंने भेजा है और वहां ये पैसे पहुंचाए जाने थे, जो ये महाराष्ट्र के अंदर गांजे की बिक्री से पैसे प्राप्त होते। इसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, आगे बढ़े तो पता लगा नक्सली जो है अपना ऑपरेशन इस तरह से गुप्त रूप से चला रहे हैं और ये नशे का कारोबार करके वो हथियार खरीदते हैं, गोला बारूद खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं देश की सुरक्षा बलों के ऊपर। अब जब यह आंध्र प्रदेश के नक्सलियों का तार महाराष्ट्र से जुड़ता दिखाई दिया तो नवाब मलिक बीच में आए और नवाब मलिक ने तो इस रेड को ही फर्जी बता दिया, क्योंकि उनको समीर वानखेड़े से दिक्कत है, उनके दामाद के ऊपर केस चल रहा है। समीर वानखेड़े को गलत बताना है, समीर वानखेड़े की रेड को फर्जी बताना, और इसलिए उन्होंने कह दिया ये तो हर्बल इन्होंने तमाकू पकड़ा है, गांजा बता रहे हैं, तो गलत है। इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं नक्सलियों के फेवर में खड़े होते दिखाई दिए नवाब मलिक। तो जनता ने पूछा कि आप एनसीपी के आप हेड हैं शरद पवार जी, अगर नवाब मलिक की बात मान लें कि अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज नहीं है और समीर वानखेड़े और एनसीबी बदनाम कर रही है महाराष्ट्र को, ये गांजा जो पकड़ा गया है ये हर्बल तमाकू है, कोई लिंक नहीं है, तो फिर ये बताओ कि ये 27 नक्सली आए कहां से। आपको बताएं, ये एक घटना है जो गढ़चिरौली की है। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक नक्सली ने बाकायदा मोदी जी की हत्या की सुपारी ली थी और घोषणा कर दी थी, पूरी प्लान बना रहा था, और वो व्यक्ति था प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी। उन्होंने बाकायदा 1 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी कि मोदी की हत्या करनी है और उसकी साजिश पूरी रची जा रही थी। गिरिडीह झारखंड का एरिया जहां वो पूरी नक्सली एक्टिविटी चलाता था, जब उसको पुलिस ने पकड़ा और ऐसे लोगों को ट्रेस किया कि जो मोदी जी की हत्या की कोशिश में प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों की फंडिंग कर रहे हैं, तो ये प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला और उसके अलावा 4 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला गया। उस टाइम पे आप देखें, एएमयू हो, जेएनयू हो या ये कांग्रेसी हो, ये सब के सब सवाल उठा रहे थे कि साहब जो मोदी की सरकार है ये अत्याचार कर रही है और ये जो प्रशांत बोस है ये तो एक एक्टिविस्ट है,
ये तो जो है एक समाज सेवक है और इसको फर्जी केस में फंसा रहे हैं। देखो जी कितना बुढ़ा आदमी है, वो शरीर से बुढ़ा है लेकिन दिमाग से वो लगा हुआ है इसी काम में कि किस तरह से भारत के अंदर नक्सली एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो झारखंड में आप देखेंगे आए दिन ये होता है, छत्तीसगढ़ में ये होता है, वहाँ पूरा चल रहा है। बिहार में अभी कुछ कम है क्योंकि वहाँ नीतीश सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी काम किया है। बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी तब वहाँ एक्टिव रूप से जंगलों में, घने जंगलों में जो ऑपरेशन चलाए गए, जनता का सहयोग उन्हें मिला क्योंकि लोगों को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये आतंकवादियों और नक्सलियों के सफाए के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। एक सूचना अगर दी जाएगी तो उसको गुप्त रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद नक्सली एक्टिविटी वहां से फिर से बढ़ गई। तो क्या कांग्रेस नक्सलियों को छूट देती है? ये एक सवाल है। ये कांग्रेसी क्यों उनके पक्ष में बोलते हैं? ये भी एक सवाल है। तो नवाब मलिक के बयान के बाद जिस तरह से शरद पवार जी से लोग पूछ रहे थे सवाल, और ये सवाल पूछे जा रहे थे कि नक्सलियों का आपकी पार्टी फेवर क्यों कर रही है, नवाब मलिक के बयानबाजी को क्यों ऐसा रोका नहीं जा रहा है कि जब नशे की खेप पकड़ी जा रही है वो समीर वानखेड़े का विरोध करते करते देश विरोधी हो गए। इस तरह की बात है। तो एक तरह से देखा जाए तो शरद पवार को एक सफाई देनी पड़ी है। वो अब उन्होंने जो कही है, एक तरह से वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और महाराष्ट्र की जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी नक्सलियों के साथ नहीं है। हम मानते हैं कि अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज़ होती है। पहली बार देश में, देश के किसी विपक्षी पार्टी ने अर्बन नक्सल चीज़ को माना है कि हाँ ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड चला है वो यही है कि जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं और देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, एक ही धंधा कर रहे हैं इस समय। ड्रग का कारोबार करो, नशे की खेप भारत में लाओ, भारत में उसको बेचो और उसके जरिए जो पैसा कमाई होगी उसको आतंकी गतिविधियों में, देश विरोधी एक्टिविटी में लगाओ। इन नक्सलियों को हमने देखा है क्या करते हैं। भारत के अंदर जब हमने देखा सीएए का विरोध का समय आया तो इन्होंने कितने आंदोलन चलाए, पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन, 500 रुपये पर डे में शाहीन बाग। लोग सोच रहे थे पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। तो ये इनका तरीका है कि कहीं से भी इस तरह के नशे का सामान लाओ और उसको बेचो और उससे जो पैसा आएगा उससे ये एक्टिविटी चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब से 2014 से मोदी सरकार केंद्र में आई है, इनकी आंख की किरकिरी बनी हुई है। ये सरकार कैसे आ गई? कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है, कोई उनके पास नेता नहीं है, अपने बड़े बड़े लीडर उनके छोड़ के जा रहे हैं। तो कांग्रेस सब जगह से साफ होती जा रही है। उनको लगता है कि क्या करें, पश्चिम बंगाल में 0 हो गए, यूपी में आने नहीं, करें तो क्या करें। तो वामपंथियों से मिल गए और जिस तरह से वामपंथियों से मिले, दोनों ने मिलकर देश विरोधी एक्टिविटी में जो उनको लगता है कि ये अच्छा है उसके सपोर्ट करने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा दी कांग्रेस और वामपंथियों ने मिलकर, खुद 0 हो गए, लेकिन उनको केवल इस बात की तसल्ली है कि वहां बीजेपी की गवर्नमेंट आने से रह गई। बस यही ट्रेंड पूरे देश में ये चलाना चाहते हैं कि वो सब लोग एक हो जाओ जो मोदी को पसंद ना करते हो। तो मोदी को पसंद कौन करेगा? मोदी को पसंद करेंगे देशभक्त लोग, मोदी को पसंद करेंगे विकास पसंद लोग, मोदी को पसंद करते हैं जो देश में ये देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वो लोग पसंद करते हैं। मोदी को पसंद करते हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता को रक्षण और पालन करने वाले लोग हैं, वो पसंद करते हैं। लेकिन बाकी लोग जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने आज तक 70 साल में देश के संसाधनों को लूटा है, टैक्स पेयर के पैसे से मौज करी है, उनको तो दिक्कत है। उनको दिक्कत है कि बड़ी आज़ादी से घूमते थे, आईपीएस हो, आईएएस हो, बड़े बड़े नेता हो, कितना ही भ्रष्टाचार कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मोदी जी आए हैं तो पूछ रहे हैं। आपको बताएं, एक आंकड़ा मोदी जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि जो देश का पैसा बैंकों से लोन लेकर कांग्रेस के टाइम में लोग विदेश भाग गए, उनसे मोदी सरकार ने 2014 के बाद से आज 2021 चल रहा है, 21 अंत होने वाला है, 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। सब रो रहे हैं। किंगफिशर का मालिक कहता है साहब जितने पैसे लोन में लिए थे उससे भी ज्यादा मुझसे रिकवरी कर ली, अब मैं सरेंडर करने वाला हूं। मोदी जी कहते हैं ना,
गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, संपत्ति सारी जब्त होगी। कानून पास कर दिया। तो 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, बैंक का जो एनपीए हो गया था जिसको कहते हैं। तो मोदी जी से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम है, तो क्या करें? देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को इकट्ठा करो, कभी सीए के विरोध में बिठाओ, कभी किसान आंदोलन के नाम पे बिठाओ, और वो सब के सब पीछे से चैन जुड़ी हुई नक्सलियों से है। तो शरद पवार जी का ये जो बयान आया है, इसका एक तो ये महत्व है ही है कि कम से कम माना तो सही कि नक्सली होते हैं अर्बन नक्सली। और अब महाराष्ट्र में उन्होंने कहा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र में ऑपरेशन किसको करना है? महाराष्ट्र की पुलिस को। आप तो सत्ता में हैं, आप ही का गृह मंत्री है, क्यों नहीं करते कार्रवाई? करो खत्म उनको, डेली मारो, 27 मारे हैं, खूब और मारो ढूंढ ढूंढ के, कौन मना करता है? तो शरद पवार जी के इस बयान के बाद देखना होगा कि उद्धव सरकार अब नक्सलियों के विरुद्ध कोई विशेष अभियान चलाकर उनके खात्मे के लिए क्या करती है। वंदे मातरम।